वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। बिहार की परिदृश्य ऐसी है, चाहे हमारे किसान है वो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारे छात्र हो, चाहे वो हमारे एक आम नागरिक हो। भैया ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह तस्वीर कहीं और की नहीं है। यह विश्व गुरु भारत का है और यह नया भारत का है और यह अमृतकाल भारत का है। इस अमृतकाल भारत में जो हमारे किसान हैं इतनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप इस तस्वीरों में देख लीजिए। यह तस्वीर कहीं और का नहीं है, यह तस्वीर पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर ब्लॉक का है। जो ब्लॉक में इतने सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं लाइन में, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा है और नहीं यहाँ पर कोई भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लोग अपने यूरिया खाद के लिए लाइन में खड़े हैं। और यह यूरिया ही नहीं, ये यूरिया का बोरा इनकी अच्छे फसल के लिए है, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक चीज़ है। इसलिए अगर ये अपने फसल में देंगे तो अच्छा गन्ना होगा, अच्छा धान होगा, जिससे अपना खरीद व बेच करके बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चियों की शादी और घर की परिस्थिति को सही करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में आपको लग रहा है महात्मा गांधी जो चंपारण आंदोलन शुरू किए तीसरी चंपारण की सरजमी से अंग्रेजों के खिलाफ, क्या जो ख्वाब देखे थे कि हमारे हिंदुस्तान के किसानों की बदहाली दूर होगी, क्या वास्तव में वो बदहाली दूर हो गई है? मुझे तो इस दृश्य को देखकर नहीं लग रहा है। इसमें लोग जो लाइन में खड़े हैं, ये कोई सुबह में 5 बजे, कोई सुबह में 4 बजे आया हुआ है और अभी तक वो बिल्कुल कतार में खड़ा है। भाई जब मैं इन लोगों को देखा लाइन में खड़े हुए, तो यहाँ पर किसान एक पुरुष ही नहीं, यहाँ पर महिला भी किसान है। क्योंकि इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के आधार पर बिहार को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो लोग अपना फसल लगाते हैं तो पूरा देश खाता है। और इन्हीं के आप दृश्य को देखिए और इनका हालत को देखिए। ये लोग सुबह में आते हैं, 5 बजे भी आए हैं लोग, कुछ लोग 6 बजे भी आए हैं, कुछ लोग 4 बजे भी आए हैं और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कई पंचायत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि मुझे एक बोरा यूरिया मिला। लेकिन अब आप इस तस्वीर में देख लीजिए कि एक बोरा यूरिया के लिए लोग इतनी लंबी कतार में खड़े हुए हैं। और अब समझ लीजिए, क्या आपको लगता है कि यह कतार जल्दी से ख़त्म हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि ख़त्म हो पाएगी जल्दी से और इन तमाम लोगों को यूरिया मिल पाएगा। इस लाइन में जब मैंने देखा तो कोई भी मुखिया का घर का आदमी नहीं था, न कोई जनप्रतिनिधि के घर का कोई आदमी था। जो भी थे गरीब किसान ही थे। किसान हम नहीं बोलेंगे, इनको मजदूर ही कहेंगे, इसलिए कि ये छोटे तबके के किसान हैं। किसी के पास 1 कट्ठा ज़मीन है, किसी के पास 2 कट्ठा, किसी के पास 5 कट्ठा, किसी के पास 10 कट्ठा। और आज भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि पारंपरिक रूप से यहाँ पर यूरिया का वितरण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 4-5 दिन पहले जो भी निजी दुकानें थी लोगों के, वहाँ पर भी यूरिया का वितरण हो रहा था, लेकिन वहाँ पर कालाबाजारी भी हो रही थी। वहाँ पर कहीं पर 400, कहीं पर 500 रुपये लेकर किसानों को यूरिया दिया गया। लेकिन क्या करें, किसान भी तो हमारे मजबूर हैं, उनको लेना ही पड़ा। लेकिन आखिर में क्या वजह है कि जो छोटी मोटी लोगों के दुकानें हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश पर चलाते हैं, इनके पास यूरिया उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ब्लॉक और सरकारी जो संस्थाएं हैं यहाँ पर यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है? क्या आखिर में क्या वजह है? सबसे बड़ा सवाल है कि जो बांटने की यहाँ पर विधि है, आखिर में प्रत्येक पंचायत में पैक्स जैसी संस्थाएं क्यों बनाई गई? क्यों आखिर में उस पर करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव किया जाता है? आखिर में इस वितरण की विधि को सरल क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे प्रत्येक किसानों को आसानी से यूरिया खाद मिल जाए? हमको लगता है कि अगर यहीं से प्रत्येक पंचायत में यहाँ से अगर वितरण कर दिया जाता प्रत्येक पैक्स में, तो हमको लगता है कि लोगों को इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हजारों लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लोग अपने यूरिया प्राप्त करने के लिए 4 बजे सुबह से लोग आकर खड़े हैं, कुछ खाना भी नहीं खाए हुए हैं। ये हमारे किसानों की स्थिति है।
जो लोग पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं, आज वो दिन भर भूखे रहकर आए हुए हैं इसलिए कि मुझे एक बोरी यूरिया दी। लेकिन क्या आखिर में वजह है कि इतनी सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान। आखिर में वे जनप्रतिनिधि कहाँ गए हैं जो बड़े बड़े वादे करते थे चुनाव में कि हम आपकी परिस्थितियों को सही करेंगे, आपके अनुकूल करेंगे। आखिर में सवाल बनता है कि सरकार आखिर में कब तक ऐसे किसानों को साथ करेगी। यहाँ का प्रशासन भी साथ में रहकर यहाँ पर शांति स्थापना की और साथ में ही रहकर यूरिया का वितरण करवाया। आइए पहले इस वीडियो पे देखिए जो किसान यहाँ पर यूरिया लेने आए हैं, उनकी क्या राय है, उनकी इस पर क्या विचार है, कितने संघर्ष करना पड़ रहा है और कितने मुश्किलों का और कितने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को एक बोरी यूरिया के लिए। आइए पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश यादव। और कहाँ पर आप आए हुए हैं? रामनगर ब्लॉक। क्या कर रहे हैं? खाद लेने यूरिया। यहाँ पर आपको आसानी से मिल रहा है कि नहीं खाद? ना कठिनाई हो रहा है। कब से आए हैं? 6 बजे। क्या लगता है आपको, चूँकि वोट तो सरकार को आप ही दिए थे? खाद का सुविधा नहीं मिले, परेशानी हो रहा है। क्या नाम हुआ बच्चा? अख्तर खान। कहाँ से हैं आप? चौघरिया से। चौघरिया से। तो खाद उधर टाइम पर मिल रहा कि नहीं है? देख नहीं रहे हैं कितना टाइम से मिल रहा है। 2 बजे से 3 बजे से लोग लग रहे हैं लाइन में। कब आए हैं आप? हम 4 बजे आए हैं। आपके यहाँ तो पैक्स है तो वहाँ पर खादर नहीं मिल रहा है। नहीं मिला खादर? नहीं मिल रहा है। कहाँ नाम है भैया आपका? हरकेश जादव। कहाँ घर हुआ? काला कुमिया। काला कुमें से यहाँ पर क्या कर रहे हैं ब्लॉक में? खादर के लिए। अभी खादर आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अरे है? देख नहीं रहा है कितना दिक्कत हो रहा है। कब आए हुए हैं? अरे हम आए हैं 3 बजे भोर से। 3 बजे भोर से। आपके यहाँ तो पैक्स है, वो पैक्स वहाँ पर है ना? पैक्स यहीं पे है। आपके यहाँ पैक्स है ना? हाँ तो वहाँ पर आपको खादर नहीं मिलता है? क्या है? यहीं पे मिलता है, वहाँ पर कहाँ नहीं मिलता है। बेगोल मठिया घर पेक्स वाला कहाँ ले जा सबको का नाम पड़ी से अपन? सियासत खा घर कहाँ पड़ी? बेगोल। कब से यहाँ बनी? और 3 बजे भोर से वहाँ पैक्स में नहीं के मिला। तो सरकार से रुपया कौन सी कह के चाहे हम? हमने की सुविधा चाहिए, दूसर का चाहिए। कितना रहा उम्र? उम्र कितना है? 60 हो जाओ। 60 बरस। क्योंकि इसलिए प्रत्येक साल की भांति इस साल भी यहाँ के किसान परेशान हुए यूरिया। चलिए देखते हैं अगले साल या इसके बाद क्या इसमें सुधार आता है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।